धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 33 नंबर। अक्षराणामकारस्मि मन्वसामासिकस्य च अहमेव अक्षयकालः धाताहं विश्वतोमुखः। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार हूँ। 3 ही मुख्य अक्षर हैं, अ उ म। ये 3 ही मुख्य अक्षर है। अ जो है वो सिंबलाइज करता है सर्जन को, क्रिएशन को। उ जो अक्षर है वो इस प्रिजर्वेशन को, संचालन को सिंबलाइज करता है, और जो म है वो डिसोल्यूशन को, प्रलय को, विनाश को सिंबलाइज करता है। 3 ही शब्द है, आ उ म। इसे अ उ म कहो या आ उ म कहो, एक ही बात होती है। तो जो अ है, अक्षरों में मैं आकार हूँ। अ क्या है? क्रिएशन। उ क्या है? प्रिजर्वेशन। और म क्या है? डिसोल्यूशन। यानी अ हुआ सर्जन, उ हुआ संचालन, और म हुआ विनाश, विसर्जन। तो इन तीनों में भी मैं किस में हूं? देखो, तीनों मेरे में से आए हैं। आ उ म तीनों मेरे में से आए हैं। अभी पिछले सत्संग में बोला था ओम ध्वनि हूं मैं। इस सत्संग में कह रहे हैं, उसमें से भी मैं फिल्टर करता हूं। उसमें भी मैं अ में हूं। अ में हूं मतलब सर्जन में। जिसकी दृष्टि सर्जन पे है, विनाश पर नहीं। चाहे शिल्पकार पत्थर को तोड़ रहा है, पर उसकी दृष्टि किस पर है? सर्जन पर। ये दृष्टि की महिमा है। चाहे तोड़फोड़ चल रही है, लेकिन वह तोड़फोड़ किसके लिए चल रही है? कुछ सर्जन के लिए, कुछ शाश्वत सर्जन के लिए। सद्गुरु भी तोड़ रहे हैं तुम्हारे भीतर, लेकिन उस तोड़ने के पीछे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? कुछ शाश्वत सर्जन हो जाए, कुछ आत्म अनुभूति हो जाए। तो जिसकी दृष्टि सर्जन पर है, जिसकी दृष्टि अपने भीतर उस परमात्मा के सर्जन करने पर है, संचालन पर नहीं, संचालन पर नहीं और विनाश पर भी नहीं। यानी अगर तुम अपने क्रोध आदि का विनाश भी कर रहे हो, तो यू डोंट हैव टू सेलिब्रेट दैट। तुम क्रोध का विनाश कर रहे हो, ध्यान से सुनो इस बात को। तुम्हारा क्रोध नष्ट हो रहा है, तो क्रोध नष्ट हुआ उसे सेलिब्रेट कर रहे हो, या प्रेम प्रकट हुआ उसको सेलिब्रेट कर रहे हो? अगर प्रेम प्रकट हुआ उसे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो तुम्हारी दृष्टि आकार पे है, आकार पे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ध्यान से समझो। आज का सत्संग ना ब्लास्ट है वैसे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें फिर भी समझ में आ रहा है ना। हमें तो आदत ही पड़ी है ऐसे रहने की। मतलब जब भी कुछ विनाश होता है, तुम्हारा अहंकार टूटता है, तो मेरा अहंकार गया इसको मत सेलिब्रेट करो। अरे मेरा आत्मा पाया, उसको सेलिब्रेट करो। जब भी तुम्हारी माया जाती है, अरे इस बार तो झूठ नहीं बोला, इस बार तो जो भी वो मौका आया ना, प्रसंग आया, बट आई डिडंट सेड लाई, मैंने झूठ नहीं बोला, इसको सेलिब्रेट कर रहे हो। झूठ नहीं बोला यानी तुम म को सेलिब्रेट कर रहे हो, डिसोल्यूशन को, उसको सेलिब्रेट नहीं करना। अरे मेरे में सच बोलने का साहस इतना आया, इसलिए मैंने सच बोला। ये दृष्टि तुम्हारी किस पे चली गई? अ पे। जिसकी दृष्टि अकार पे है, अ उ म। कितने बढ़िया रहस्य है। डोंट यू गेट एक्साइटेड कि वाओ, ये रहस्य जहां से आते होंगे वो स्थान कैसा होगा? ये रहस्य सुनने में ही इतना मजा आ रहा है, तो ये रहस्य जिस स्थान से उभर के आते होंगे, उनका ट्रांसपोर्ट यहाँ से होता है सारा, लेकिन जहां से आते होंगे वो कैसे होंगे? इट इन्वाइट्स यू, इजंट इट? शब्दों में आकार में हूँ। अब ये तो आज हमें भागना है ना, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती ज़्यादा, लेकिन ना तुम आज ये 4 घंटे के सत्संग के लिए जो घर छोड़ कर आए ना, उस पर तुम्हारी दृष्टि है ना, तो वो म पे दृष्टि है। लेकिन तुमने यहाँ जो पाया, तुमने उस पर दृष्टि कर दी, ये आकार पे दृष्टि है। तो क्या कहा? मैं अक्षरों में आकार हूं। क्या रहस्य है? समासों में कंपाउंड वर्ड्स, अक्षर क्या होते हैं? वावल्स।
कंसोनेंट्स एंड वॉवल्स। और समास क्या है? कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में मैं द्वंद्व नामक समास हूँ। शाबाश। अब ये द्वंद्व नामक समास क्या है? बड़े सारे अलग अलग 6 समास होते हैं, उसमें से द्वंद्व नामक समास क्या है? द्वंद्व यानी तुम इस जगत में जहाँ भी रहोगे ना, तुम्हें द्वंद्व दिखेगा दिखेगा और दिखेगा, पक्का है। द्वंद्व यानी दो दिखेंगे, सुख भी दिखेगा, दुख भी दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा, बुरा भी दिखेगा। जब तुम्हारे जीवन में सुख आए तो सुख के पीछे दुख आने ही वाला है, ये तुम्हारी स्मृति में रहे, जिससे तुम सुख में लिपट न जाओ। जिसकी ऐसी दृष्टि है, जिसके जीवन में बुरा समय आया है, उसकी ये दृष्टि रहे कि अच्छा समय भी आएगा। अरे काल चक्र किसी के लिए ठहरा है क्या? चक्र किसी के लिए ठहरा है? किसी के लिए नहीं ठहरा, तो मैं क्यों ऐसा सोचता हूं कि हाय ये बुरा समय कब जाएगा? बुरे समय में भी अच्छे समय की प्रतीक्षा का धैर्य है। अच्छे समय के अंदर भी बुरा आ सकता है, ऐसी जागृति है। बुरे समय में अच्छे के प्रतीक्षा का धैर्य है। अच्छे समय में बुरा आ सकता है, लिपटू ना इससे, इतना अटैच ना हो जाऊं, इतना आसक्त ना हो जाऊं, ऐसी जागृति है। इसे द्वंद्व कहा। ऐसे द्वंद्व, ऐसे जागृत और धैर्य पुरुष के अंदर मेरी विभूति है, ये कह रहे हैं। आई नो इट इज बिकमिंग टफ, लेकिन इस सत्संग को दोबारा सुन लेना। और क्या ऑप्शन भी क्या है तुम्हारे पास? वैसे हाँ, एक और ऑप्शन है जो भगवान कृष्ण लास्ट श्लोक में कहते हैं, इतना सब सुनने से क्या फायदा, चल अगले अध्याय में आत्मदर्शन कर ले, ये सब समझ में आ जाएगा। तो आएगा। समासों में द्वंद्व हो, यानी जीवन के इस दुई में, जीवन के इस द्वंद्व में, जीवन के इस द्वैत के अंदर, जिसे किसी भी एक किनारे पर भी दूसरे का बोध है, दूसरे के प्रति अवेयरनेस है, दूसरे के प्रति धैर्य है, तो कहा जाता है वो विभूतिवान है। सुख में ऐसा क्या लिपट जाओ, इवन दिस शैल पास अवे। ऐसी एक पोयम थी, हम लोग करते थे, थिल्टन, क्या नाम था उसका, थियोडर थिल्टन। 6 बातें लिखी है कि चाहे कोई मेरा सम्मान करता है, दिस शैल पास अवे। कोई मेरी सुहाग रात के में वो लिखता है, इवन दिस शैल पास अवे, इतना आसक्त ना हो। कोई वो आके छुरा लगाता है, अरे इवन दिस शैल पास अवे। ऐसी बात उसने लिखी है, इतनी ब्यूटीफुल पोयम है, 6 अलग अलग ढंग से। कोई फूल लाता है, पुरस्कार देता है, इवन दिस शैल पास अवे। कोई गालियां देता है, दिस शैल पास अवे। ऐसा करके ये कहा जाता है विभूति, और ऐसी विभूति आत्मा अनुभूति के लिए तैयार है। इतना ही कहना है। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूं। शाबाश। जिस काल के अंदर तुम वर्तमान में आ गए, वर्तमान, प्रेजेंट, उस काल के अंदर तुम जो अनुभव करते हो वो कालातीत होता है, क्योंकि काल में अनुभव नहीं है। काल के अंदर तो खाली फैलाव है, या तो भूत या भविष्य। वर्तमान काल में जो अनुभव होता है, वर्तमान के क्षण में जो अनुभव होता है, वो काल के पार जाके होता है, बियॉन्ड टाइम। इसलिए जिसने आत्मा अनुभव को पाया, उसने कहा ये बियॉन्ड टाइम की घटना है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। टाइम बोला तो स्पेस के भी बियॉन्ड हो जाते हैं। बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम की जो घटना है, जिस टाइम तुम काल के को भी काल कर जाते हो, काल को भी मार डालते हो, काल के भी पार चले जाते हो, उस महाकाल में मेरी विभूति है। वो ईश्वर अनुभूति के लिए योग्य समय है। इसलिए डोंट आस्क कि कौन सा समय योग्य है साधना के लिए। कभी मत पूछना मुझसे कौन सा समय योग्य है। जब तुम प्रेजेंट में, हेयर एंड नाउ, और जब तुम उस प्रेजेंट को भी पार कर जाओ, यू मे गो बियॉन्ड द प्रेजेंट मोमेंट, उस काल का भी महाकाल हो जाओ, उस समय मेरी अनुभूति शुरू हो जाती है। सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूं। हु इज ही? बड़ा प्यारा है ये तो। सब और, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मैं सब और मुख करके बैठा हूं, और इसलिए दिखाए जाएंगे। जब वो विराट रूप दर्शन होता है तो तुमने देखा होगा भगवान कृष्ण के इतने सारे मुंह, इधर भी उधर भी, हर तरफ मुंह, एक्चुअली इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मैं देखो तुम्हें दे रही हूं, तुम्हें सब और चारों तरफ मुंह करके मैं बैठी हूं, और सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूं। आद्य शक्ति मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन
सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण वर्ड इंपॉर्टेंट है। तुम क्यों हो इस बिग बैंग में, तुम क्यों हो, तुम्हें धारण करके क्यों रखा है? क्योंकि जहां तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी तुम्हें तो फेंक दिया जाएगा उसमें, काली के अंदर, परब्रह्म के अंदर। तुम्हें धारण पोषण करके क्यों रखा गया है? तुम्हारा पोषण कौन कर रहा है इस बिग बैंग, इस यूनिवर्स के अंदर? तुम्हें धारण कौन करके बैठा है? लॉ ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत। इसलिए पूरा कर्म सिद्धांत मैं ही हूं। लो, अब कृष्णा ने बोल दिया कर्म सिद्धांत भी मेरी हाथ की कठपुतलियां हैं। पिछली बार दिया था कुछ, ऊपर है वो पपेट्स का पूरा कर्म सिद्धांत, वो डोरियां हैं, वो सारी डोरियां। मैं इस पूरे विश्व के अंदर, आद्य शक्ति तो है, लेकिन अभी तो बात चल रही है माइक्रोकॉस्म की। माइक्रोकॉस्म हमारे भीतर, तुम्हें धारण पोषण करके किसने यहां बिठा रखा है? तुम्हारे कर्म ने। कर्म के सिद्धांत, कर्म के कानून, वो चारों ओर इस पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर जो पूरा बिग बैंग है, उसके अंदर जो पूरा यूनिवर्स है, उस सभी को कौन होल्ड करके बैठा है? द लॉ ऑफ कर्मा। ये पूरा लॉ ऑफ कर्मा मतलब लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तुम कहो जुपिटर का क्या कर्मा होगा, अरे मार्स का क्या कर्मा होगा? हाँ, गुड कर्मा होगा, बैड कर्मा होगा, देयर द वर्ड चेंजेस इट्स मीनिंग। कर्मा का मतलब लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हो जाता है वहां। डू अंडरस्टैंड? कारण कार्य सिद्धांत कि जुपिटर अपने जगह पर क्यों खड़ा है, उसका कारण कार्य है, उसका वो जो पूरा ग्रेविटी है जिसने उसको होल्ड करके रखा है। मर्क्यूरी क्यों अपनी जगह है, हमारा ये सौर मंडल सोलर सिस्टम क्यों अपनी जगह पे है। तो यहाँ उनके कोई ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म की बात नहीं होती उनके लिए। जहाँ जड़ पदार्थ आ जाए वहाँ फिर लॉ ऑफ कर्मा का मतलब कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण कार्य सिद्धांत। इसलिए उनका धरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, जिसको ये पता चल जाए कि जीवन में जो भी उदय है कर्म के अधीन है। मेरे कर्म, यानी मुझे अगर तुमने एक चांटा भी मारा तो वो तुम्हारे क्रोध के अधीन नहीं है, मेरे कर्म के अधीन है। जिसकी दृष्टि जीवन में चारों ओर जो हो रहा है सब कुछ मेरे को धंधे में लॉस ही लॉस होता जा रहा है। और वो लॉस कौन करा रहा है? सामने वाले लोग नहीं कराते। तुम सत्संग में कुछ बोलते हो, बाहर जाके कुछ बोलते हो। ऐसा द्वंद्व यहाँ तो मत रखो। तुम सत्संग में भी तुम्हारी आत्मा कुछ सही बोलती है, मैं जानती हूँ। यहाँ तुम्हें ऐसा ही लगता है, और सच में किसी सदगुरु के पास आके ना सच बोलने की अदा अपने आप खिलाती है, तुम्हारी सच बोलने की अदा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जीवन की किसी भी स्थिति को देखो, उसमें हमेशा क्या देखना है? चारों तरफ मेरा ही कर्म का उदय है। अगर किसी को भिखारी को पैसे भी देने का समय आया, मेरा शुभ कर्म का उदय, दैट्स इट, ओवर। ये तत्व दृष्टि है। जिसको इस तत्व दृष्टि से देखना आ गया अच्छे बुरे में, अच्छा तो मैंने किया, बुरा किसने किया? उसने किया। हमारी सोच क्या होती है? अच्छा मैंने किया, या अच्छा चलो प्रभु कृपा से हो गया, तो बुरा भी मानो फिर प्रभु कृपा से हुआ। हर एक चीज यहां पर भाई तुम्हें एक प्लेटफॉर्म तो मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा मैंने किया, बुरा उसने कर दिया, बुरा उसने किया, अच्छा प्रभु कृपा से हुआ। ये सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, इसको डबल स्टैंडर्ड्स हिपोक्रेसी बोलते हैं। समझते हो इसका मतलब? ये हिपोक्रेसी नहीं चाहिए। स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर वन स्टैंडर्ड चलेगा। अच्छा भी मैंने किया तो बुरा भी मेरा किया, अच्छा उसने किया तो बुरा भी उसने किया। वॉट एवर यू चूज, बट चूज वन। तुम आधा इधर से चुनते हो मुहावरे के, आधा इधर से चुनते हो जाती है गड़बड़। डोंट वांट दैट। इसलिए धरण पोषण करने वाला जिसकी दृष्टि में ये बात सेट हो जाती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ओनली कर्म कर्म एंड कर्म है, मेरा कर्म का अच्छा उदय है या बुरा उदय है, दैट्स इट, वह विभूति है। और ऐसी विभूति आत्मानुभूति के लिए साधन हो जाती है। 34 मृत्यु सर्वः च अहम् उद्भवः च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्षिणारीणां स्मृतिः मेधा धृतिः श्रमः। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। 9 विभूतियां हैं इसमें। पहली सर्वहर मृत्यु, मृत्यु में भी जो मुझे देखता है। मेरे पापा की मृत्यु हो गई, मेरे बंधु की मृत्यु हो गई, मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई, मेरी दादी गई,
ईश्वर आए थे अपने कृत्य पर, ईश्वर गए। एक ही शक्ति है। तुम्हें जहाँ संबंध दिखते हैं ये भूति है, लेकिन जहाँ तुम्हें उसमें एकता कि बस समय खत्म हुआ, उसका कर्म खत्म, आयुष्य कर्म ओवर हो गया और वो चला गया, तुम्हें ये दिखता है तो ये व्यक्ति विभूति बन गया, आत्म अनुभूति के लिए तैयार है। दूसरा, उत्पन्न होने वालों में भी जो मुझे देखता है, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी दोती, ये क्या क्या होता है? जो ये मेरा मेरा का भाव है, पॉजेसिव प्रोनाउंस जहाँ जहाँ आ जाती है, ये माई माई माई, ये सब घोटाला है। जहाँ तुम्हें देखे एक और ईश्वरीय सत्ता है, एंड दैट सत्ता इज ऑल्सो ऑन इट्स जर्नी, इजंट इट? वो अपनी अध्यात्म यात्रा पर है, हम अपनी यात्रा पर हैं। उसके यात्रा में हमें उसके सह साधक बना दिया है, दैट्स इट। हमें उसको हेल्प करनी है और क्या करना है, और उसकी हेल्प से हमें आगे बढ़ना है। हम उसको हेल्प करें, उसकी हेल्प से हम आगे बढ़ें। इस सोच में जो रहता है, उत्पन्न होने वालों में भी जो मुझे देखता है, मृत्यु होने वालों में भी जो मुझे देखता है। तुम्हें दिखता है ऐसा? पड़ोसी के यहाँ मृत्यु होती है तो तुम अनडिस्टर्ब, डिटैच्ड, तुम्हें लगता है तुम तो सच्चे सत्संगी हो। अपने घर मृत्यु होगी तो इतना तूफान, इतना कोलाहल मचा दोगे, ये नहीं। वन एटीट्यूड, अपने घर में मृत्यु हुई कि पड़ोसी के घर में मृत्यु हुई, वन एटीट्यूड, इससे विभूति कहा जाता है। कीर्ति जो है, अब ये छोटी छोटी बातें शुरू हो रही है। कीर्ति, फेम, ग्लोरी, चाहे पुष्प की ग्लोरी है, एक गुलाब खिलता है उसकी कोई ग्लोरी है, व्हाट अ ब्यूटी, या भगवान महावीर की ग्लोरी है, दोनों ग्लोरी सेम है, दोनों मैं हूँ। जिसे दोनों में एक दिखता है, वो जो अपूर्व अवसर में नहीं था, घोर तपश्चर्या में भी मन में ताप नहीं, सरस अन्न में नहीं मन में प्रसन्न भाव हो, रजकण या रिद्धि वैमानिक देव की, सबको माना पुद्गल एक स्वभाव ही। सब एक जिसे दिखते हैं, ये अपूर्व अवसर में जो कह रहे हैं ना, वही बात यहाँ कह रहे हैं। ग्लोरी में, फेम में भी वही दिखते हैं, जिसे सब में वो दिखते हैं ना, वो व्यक्ति तैयार है। श्री यानी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी में जिसे मैं ही दिख रहा हूं और कोई दिख नहीं रहा। वाक, स्पीच में कोई भी साउंड्स है, कोई भी मैं बोल रही हूं उसमें तो तुम्हें ईश्वर दिखे, लेकिन एक कौवा भी काऊ काऊ करता है ना, तो वो भी ईश्वरीय शक्ति से ही काऊ काऊ कर रहा है। ये देखने की तुम्हारे में कला आ जाए ना, ये विभूति है। तुम कहीं किसी से डिस्टर्ब ही नहीं हो सकते, लो, है कि नहीं? तुम घर के लोगों से डिस्टर्ब होके पार्क में जाके बैठते हो, वो पार्क में कौवा काऊ काऊ करता है, तुम कहाँ जाके ध्यान करोगे? नहीं, जब तुमने स्वीकार कर लिया ना कि घर की काऊ काऊ या बगीचे की काऊ काऊ दोनों एक ही ईश्वर की उत्पत्ति है, तभी तुम विभूति बने और तभी तुम आत्मानुभूति के लिए तैयार हुए।